हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा छठी में हिंदी का ज्ञान सागर का लेसन 9 यानी कि अध्याय 9 दोहे पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं अब्दुल रहीम खान खन्ना। यानी कि ये दोहे रहीम जी के लिखे हुए हैं। उन्होंने नीति में बहुत सी चीज़ें हमें बताई हैं, तभी उनके दोहों को नीति के दोहे कहते हैं। कि दोहे का मतलब होता है कि बहुत थोड़े शब्दों में हमें बहुत कुछ समझा जाना। तो आइए हम रहीम जी अपने दोहों में क्या कह रहे हैं जानते हैं, उनके दोहे भी पढ़ते हैं और अर्थ भी देखते हैं। पहला है कि रहीमन बेनर मर चुके जे कहू मांगन जाही, उनते पहले भी मुए जिन मुख निकसत नाही। यानी रहीम जी क्या कहते हैं कि जो लोग कहीं मांगने के लिए जाते हैं वे मरे हुए व्यक्ति के समान हैं, किंतु वे लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं जो मांगने पर भी कुछ नहीं देते। नर मतलब व्यक्ति, मर चुके मतलब मर चुके। रहीम जी कहते हैं कहूँ मांगन जाही, कहीं मांगने जाते हैं। उनते पहले बे मुए, उनते यानी कि उनसे पहले बे मुए, मुए मतलब मरे हुए समान है। जिन मुख, जिनके मुख से, मुख मतलब मुंह से निकसर निकलता है, नहीं नहीं। उसके बाद है कि दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत हैं काक पिक ऋतु बसंत के माही। इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि दोनों रहीमन एक से, कि रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, जो लोग बोलत नहीं, जब तक वे बोलते नहीं। यानी कि कवि रहीम जी का कहना है कि जब तक कोयल और कौवा बोलते नहीं हैं तब तक वे एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों ही काले होते हैं, अतः पहचाने नहीं जाते। किंतु बसंत ऋतु आते ही कोयल अपनी कूक और कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण पहचान लिए जाते हैं। अर्थात बोलते ही व्यक्ति की वाणी से उसकी पहचान हो जाती है। इसलिए हमें मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि कोयल मीठी वाणी के कारण ही सबको प्रिय है और कौवा कर्कश वाणी के कारण हर जगह दुत्कार दिया जाता है। आगे है कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरबर पिया न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो पेड़ हैं वे अपने फल खुद नहीं खाते, और सरोवर हैं, सरोवर मतलब तालाब, तालाब भी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीते। उसी प्रकार कह रहीम जी कहते हैं कि पर काज हित, कि दूसरों के कार्य के हित के लिए संपत्ति, संपत्ति मतलब धन दौलत, संचय इकट्ठा करते हैं सुजान सज्जन व्यक्ति। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने धन का संचय लोगों के कल्याण के लिए ही करते हैं। तो समझ आ गया होगा कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और तालाब कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीते, यानी कि वे परोपकार में लगे रहते हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने धन का संचय लोगों के कल्याण के लिए ही करते हैं। आगे कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कसे सो ही सांचे मीत। इसमें रहीम जी क्या कहते हैं, कह रहीम संपत्ति सगे, यानी कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग बहुत से तरीकों से उनके बहुरीत, रीत मतलब तरीके, बहु मतलब बहुत, बनत बहुत से मित्र बनने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं जब तक उनके पास धन होता है। विपत्ति कसोटी जे कसे सोही सांचे मित्र, लेकिन जो मुसीबत के समय, विपत्ति मतलब मुसीबत के समय का साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास जब तक धन होता है तब तक बहुत से लोग बहुत से तरीकों से उसका मित्र बनने का प्रयास करते हैं, किंतु मुसीबत के समय जो साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। आगे है कि रहमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुन अठले ही लोग सब बांटी न ले ही कोई। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन की बात, अगर आपको कोई दुख है तो हमें अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए,
किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? देखिए रहीम जी क्या कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने मन की पीड़ा को छिपा कर रखना, उसे सबके सामने प्रकट मत करना, क्योंकि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारा दुख नहीं बांटेगा। उल्टा लोग मजाक और उड़ाएंगे, इससे उन्हें हंसी उड़ाने का अवसर मिल जाता है। तो इसलिए हमें अपने दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। जब हम खुश होते हैं, खुशी में हमारी में सभी खुश होते हैं, लेकिन दुख में कोई दुखी नहीं होता। इसलिए हमें दुख अपने तक ही रखनी चाहिए और सुख बांट देना चाहिए। आगे है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ एक छोटी सी सुई काम आती है, वहाँ बड़ी तलवार वो काम एक बड़ी तलवार नहीं कर सकती। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी चीज़ों को देखकर छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होगा वहाँ सुई ही काम आएगी, वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। कपड़े सीने का काम सुई ही कर सकती है, लेकिन तलवार तो युद्ध भूमि में ही काम दे सकती है, वो सुई का काम नहीं होता। अतः कभी भी छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बेटा ये थे आपके दोहे, जिनका मैंने अर्थ भी समझाया हो आपको। आपने इन दोहों को याद करना है और दो दो दोहों की याद करके, दो दोहे याद करके वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। व्हाट्सएप आपका ग्रुप में, पर्सनल नहीं। तो ओके, आपके ये याद करने हैं दो दो दोहे और मुझे भेजने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो धन्यवाद। ओके।